Hello students, this is Shivani Sumit Rana. Welcome to our channel SSR Nursing Classes. तो जैसे कि हम लोगों ने एक सीरीज स्टार्ट की है फीटल डेवलपमेंट, इसमें हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हम सीक्वेंस वाइज जा रहे थे। हम फर्टिलाइजेशन पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो जहाँ तक एम्ब्रियोलॉजी की बात है, हम कहाँ से स्टार्ट कर चुके थे कि हम फर्टिलाइजेशन से स्टार्ट कर चुके थे और ये भी देख चुके थे कि एम्ब्रियोलॉजी है क्या। ठीक है, अब हम एक रिव्यू लेते हुए इस लेक्चर में टोटल हम क्या कवर करने वाले हैं वो देखेंगे। सबसे पहली चीज मैंने बताई थी फर्टिलाइजेशन। मैंने बताया था कि जब स्पर्म और ओवम मीट करते हैं, that process is known as fertilization. Is it is clear? उसके बाद में मैं ये भी बता चुकी थी कि जाइगोट भी बता चुकी थी कि जाइगोट का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। जब ये दोनों मिल जाते हैं, ओवम और स्पर्म जब मीट करते हैं और उसके बाद में जो बन के तैयार होता है, वो सबसे पहला जो तैयार होके आता है वो क्या होता है, वो जाइगोट होता है। ठीक है, उसके बाद जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या क्या चीजें हैं, वो है मोरुला, ब्लास्टोसिस्ट और उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट बाद में किस तरीके से और फर्दर डिवीजन होता है उनका, या फिर और क्या डिफरेंशिएट होके प्लेसेंटा कैसे बनता है, या फिर एम्ब्रियो कैसे लास्टली फॉर्म होता है, वो आज हम देखने वाले हैं। और किस तरीके से उसका इम्प्लांटेशन का मतलब किस तरीके से वो अधेर होते हैं आके किसमें, डेसिडुआ यानी कि इंडोमेट्रियम लेयर में। ये सारी प्रोसेस आज हम देखने वाले हैं। हम पहले डायग्राम से ही देख लेंगे। हमने जब स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट ईयर जब क्लियर करके आए होंगे तो उसमें एनाटॉमी में सेल पढ़ के आए होंगे, तो सेल में सेल डिवीजन पढ़ा होगा आपने, तो म्यूटेशन वगैरह आपको क्लियर होगा कि सेल किस तरीके से डिवाइड होता है। ठीक है, जाइगोट बनने के बाद में सेल डिविजन स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, उसके बाद में सेल्स के ही कुछ क्लस्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, कुछ सेल क्लस्टर ऐसे बॉल जैसे फॉर्म हो जाते हैं। इन बॉल्स का बनना मोरुला कहलाता है। और मोरुला बनने के बाद में जो नेक्स्ट इसका स्टेप है वो क्या है, ब्लास्टोसिस्ट। ये मोरुला ही बाद में डिफरेंशिएट होके क्या बन जाते हैं, ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। और उसके बाद लास्ट हमारा क्या बन के तैयार होता है, वो होता है एम्ब्रियो, दैट इज बेबी। ओके, तो हम जान लेते हैं व्हाट इज मोरुला। तो मोरुला is an embryo at an early stage of embryonic development consisting of cell called blastomeres in a solid wall contained in a zona pellucida. Okay, तो एम्ब्रियोलॉजी में फर्टिलाइजेशन के बाद में जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो वो मोरुला का फॉर्मेशन करता है सबसे पहले। और मोरुला कुछ नहीं, एक बॉल जैसी होती है जो कि सेल्स की बनी होती है, क्लस्टर ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, एक बॉल जैसी होती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, मोरुला कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज जो एम्ब्रियो का है, ठीक है, जब एम्ब्रियो सबसे पहली स्टेज ही मोरुला होती है, यानी मोरुला से ही बाद में फर्दर जाके एम्ब्रियो तैयार होता है। और वो होता किसका है, वो सेल्स का बना होता है। और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेर्स बोलते हैं। और वो सेल किस तरीके से होती है, एक सॉलिड बॉल की तरह वो होती हैं। ठीक है, किसके अंदर है ये, जोना पेलिसोडा लेयर के अंदर है। ठीक है, जब हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि ये मीट करते हैं और उसके बाद में मीट किस तरीके से करते हैं कि जो एक स्पर्म होता है वो ओवम के अंदर जाता है। ठीक है, स्पर्म का न्यूक्लियस और ओवम का न्यूक्लियस मिल जाते हैं, फ्यूजन हो जाता है। फ्यूजन होने के बाद में ये स्पर्म ही क्या कर देता है, जोना पेलिसोडा को पेनिट्रेट करते हुए उसके अंदर चला जाता है। तो अब ये इसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ, ये एक बन गया, इसके बाद इसमें सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ और ये 2 सेल्स से अब क्लस्टर बन चुके हैं।
लेकिन ये क्लस्टर्स यानी कि जो सेल बॉल्स है किसके अंदर, अभी ये है ज़ोना पेलिसोडा के अंदर ही है ये। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई होगी आई होप कि मोरूला क्या है, एक बॉल जैसी होती है और वो बॉल किसकी बनी हुई होती है, सेल्स की बनी होती है, और ये सेल्स क्या कहलाते हैं, ब्लास्टोमेयर्स कहलाते हैं। ओके, अब हम पॉइंट्स में देख लेंगे क्या है कि आफ्टर द जाइगोट फॉर्मेशन, ठीक मैंने जैसे बताया जाइगोट बनने के बाद, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद में क्या स्टार्ट होता है, डिविजन स्टार्ट होता है। ठीक है, डिविजन ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि मैंने बताया कि जो स्पर्म का न्यूक्लियस होता है और वो क्या हो जाता है, ओवम से जाके मिलता है, जाइगोट बनता है, और अब जो ये जो अंदर के जो न्यूक्लियस हैं यही डिविजन होते रहते हैं, डिवाइड होते होते एक बॉल की फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये जो सेल्स हैं इनका नाम होता है ब्लास्टोमेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, अब इसमें the two cell stage is reached approx 30 hours। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये सारा जो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है वो 30 आवर्स के अंदर यानी कि आधे घंटे के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये पूरा एक सीरीज वाइज पॉइंट में बता रहे हैं जो मैं पहले ही बता चुकी हूँ, फिर भी हम दोबारा से देख लेंगे कि यही सेल्स, अभी एक जाइगोट था, डिविजन हुआ, उसके बाद ये डिविजन होते होते ये एक बॉल बन गया। ठीक है, क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि सेल्स का एक गुच्छा तैयार हो गया, और ये जो सेल्स हैं इसके अंदर इनका नाम क्या है, ब्लास्टोमेयर्स है, और ये एक पूरा जो बॉल है दैट इज नोन एज मोरूला। अब जब ये मोरूला तैयार हो जाता है, ये यूट्राइन कैविटी में 4th डे, फर्टिलाइजेशन के 4th डे में पहुंच जाता है यूट्राइन कैविटी के अंदर। ये है ना यूट्रस, तो फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ है, एम्पुलरी रीजन में। 4th डे तक ये जो हमारा मोरूला है वो कहां तक पहुंच जाता है, यूट्राइन कैविटी तक पहुंच जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विद द हेल्प ऑफ, अच्छा ये सारा मूवमेंट जो भी ये ट्रांसपोर्टेशंस हो रहे हैं ये सब किसके थ्रू होते हैं, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू। मैंने बताया था कि जो भी ये मूव करेगा ये ऐसे हवा में नहीं जाएगा, ये विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू और मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट्स के थ्रू ही ये ट्यूब से कहाँ तक ये पूरे ट्रांसपोर्ट होते हुए आ जाते हैं। ठीक है, और ये फिर बाद में जो ये जो मोरूला ही है ये बाद में जाके एम्ब्रियो बनाता है। ठीक है, प्लेसेंटा बनाता है और प्लेसेंटा की मेम्ब्रेन्स को फॉर्म करता है। इतना क्लियर हो गया होगा। तो क्या है, एक अगर हम एक समरी देखें तो मोरूला क्या है, मोरूला एक क्या होती है, सॉलिड बॉल होती है जो कि सेल्स से बनी हुई होती है, उन सेल्स को हम ब्लास्टोमेयर्स कहते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये यूट्राइन ट्यूब तक 4th डे में पहुंच जाती है, और ये जो भी मूवमेंट हो रहा होता है ये सारा मसल कॉन्ट्रैक्शंस के थ्रू होता है, और ये आगे चल के फर्दर ये मोरूला ही एम्ब्रियो बनाते हैं और प्लेसेंटा वगैरह का फॉर्मेशन यही करते हैं। नेक्स्ट इज ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, हम देख लें ब्लास्टोसिस्ट किस तरीके से दिखता है। कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ये एक स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टोसिस्ट का। ठीक है, अभी तक हमारे पास में एक बॉल थी जो कि सेल का एक गुच्छा थी, अब ये कुछ इस तरीके से बन जाएगी। कौन, ये मोरूला ही कैसा बन जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, जिसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखता है। ओके, अभी भी ज़ोना पेलिसोडा की जो लेयर है ये है, अभी इसकी हैचिंग नहीं हुई है, ये लेयर टूटी नहीं है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ था, फ्यूजन हुआ था। ठीक है, फ्यूजन किस तरीके से हुआ था, स्पर्म ने ओवम को पेनिट्रेट किया था, और ओवम की आउटर लेयर होती है ज़ोना पेलिसोडा, इसको पेनिट्रेट किया था और इसके अंदर वो चला गया था, फ्यूजन हो गया था। फ्यूजन के बाद में जाइगोट बना था, जाइगोट बनने के बाद में सेल डिवीजन स्टार्ट हुआ था। सेल डिवीजन होते होते
क्या हुआ, मोरुला का फॉर्मेशन हुआ। मोरुला एक सेल की क्या है, बॉल है। अब ये बॉल, ओके, सो व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट। जो मोरुला है, मोरुला रिमेन्स फ्री इन द यूट्राइन कैविटी ऑन द 4th and 5th डे। इट इज कवर्ड बाय फिल्म ऑफ म्यूकस। ओके, जो मोरुला फॉर्म हुआ था वो यूट्राइन कैविटी के अंदर 4 से 5 डे तक रहता है, फ्रीली रहता है। कहाँ पे, यूट्राइन कैविटी के अंदर 4 से 5 डे तक ये रहता है। और इसके जो बाहर की एक जो लेयर होती है वो म्यूकस की बनी हुई होती है, एक फिल्म और म्यूकस की जो लेयर है उससे कवर्ड होता है ये मोरुला। और ये यूट्राइन कैविटी में 4 to 5 डेज तक रहता है। उसके बाद द फ्लूइड पैसेज थ्रू द कैनिकुलाई ऑफ जोना पैलिसोडा व्हिच सेपरेट्स द सेल ऑफ द मोरुला एंड टर्म्स ब्लास्टोसिस्ट। अब नेक्स्ट जो मोरुला है हमारा और उसकी जो जोना पैलिसोडा लेयर है ऊपर से, वो उसके सेल्स सेपरेट होना शुरू होंगे और ये मोरुला अब किस नाम से जाना जाएगा, दैट इज ब्लास्टोसिस्ट। और उसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमारा जोना हैचिंग होगा। ओके, जोना हैचिंग क्या है वो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू ब्लास्टोसिस्ट इनलार्जमेंट। अब जो ब्लास्टोसिस्ट हैं, ये मोरुला इस तरीके से था, इसका सेपरेशन होता चला गया, इसके सेल्स सेपरेट होते गए लाइक दिस। इसके सेल्स जो एक क्लस्टर था, अब क्लस्टर्स के जो अंदर के सेल हैं ये सेपरेट होते जाएंगे, ये डिफरेंट जगह पे चले गए। अब ये एक क्लस्टर नहीं रह गया, ये सेपरेट्स हो गए हैं, ये सेल सेपरेट हो गए हैं और इन्होंने फॉर्मेशन कर लिया है ब्लास्टोसिस्ट का। और उसके बाद जो ब्लास्टोसिस्ट है, इन ब्लास्टोसिस्ट का इनलार्जमेंट होने लगेगा। अंदर से जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इनलार्ज होने लगेंगे। ओके, अंदर की जो ब्लास्टोसिस्ट हैं वो इनलार्ज होंगे और जब कोई चीज इनलार्ज होती है तो वो स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच मतलब वो खिंचती है, और जब वो खिंचती है तो वो थिन हो जाती है। क्लियर। और थिन होने के बाद में, अब जैसे हमने कहा, क्योंकि अभी तक जोना पैलिसिडा कहीं गई नहीं है, ये लेयर अभी भी है, जो ओवाम वाली लेयर है वो अभी भी यही है। ठीक है, वो लेयर अभी यहाँ है और इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट हैं। हमने कहा ब्लास्टोसिस्ट इनलार्ज हो रहे हैं और जब ये अंदर से इनलार्ज हो रही है कोई चीज तो बाहर वाली चीज अपने आप ही स्ट्रेच हो जाती है। ओके, ये स्ट्रेच हो रही है, स्ट्रेच होने के साथ साथ ये थिन हो रही है और जैसे जैसे ये थिन होगी ये ग्रेजुअली क्या हो जाएगी, डिसअपेयर हो जाएगी, यानी कि जोना पैलिसिडा अब खत्म हो गई है, ऑलमोस्ट नहीं दिख रही है अब। ठीक है, और वही हमारी क्या है, उसको हम जोना हैचिंग कहते हैं। ठीक है, जोना हैचिंग का मतलब क्या होता है, लाइसिस ऑफ जोन एंड स्केपिंग ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड जोना हैचिंग। यानी कि ब्लास्टोमेर्स, जो भी ब्लास्टोसिस्ट है वो बड़ा होगा, इनलार्ज होगा, उसके इनलार्जमेंट से ऊपर की जो जोना पैलिसिडा लेयर है वो थिन होगी, थिन होते होते वो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लेयर डिसअपेयर हो जाएगी और इस डिसअपेयर होने के बाद में ही एम्ब्रियो का जो फॉर्मेशन है वो हो जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, ये एक ना स्टेप या फिर सीरीज वाइज चल रहा है सारा कुछ। जैसे एक बेबी होता है, जब वो ग्रेजुअली बढ़ रहा होता है, अगर आप पीडियाट्रिक पढ़ते हुए आए हैं तो आपको पता होगा कि कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे टॉडलर होता है बेबी, ठीक है, फिर प्री स्कूलर होता है, वो ही बच्चा होता है, बच्चा दूसरा नहीं होता, लेकिन उसकी एज ग्रुप बढ़ती है और वो क्या हो जाता है, टीनेज से अडल्ट होता है, फिर और बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, ये सारी उसकी स्टेजेस होती हैं। ऐसे ही जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है तो वो कैसे एक सिंगल सेल से स्टार्ट होता है, उसके बाद सेल डिविजन स्टार्ट होता है, मोरुला आता है, ब्लास्टोसिस्ट आता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट ही जो है ये टोफेक्टोडर्म की फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, और ये टोफेक्टोडर्म ही बाद में प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करते हैं और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंशिएट होते चले जाते हैं, डिफरेंशिएट इन द सेंस ये आगे सीरीज वाइज बढ़ते जाते हैं, खिंचते जाते हैं, या इसमें सेल डिविजन होता है या हैचिंग होते होते ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन कर लेते हैं। देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट है, अब ये टोफेक्टोडर्म बन गए हैं। टोफेक्टोडर्म बनने के बाद में इनके दो पार्ट होंगे, एक बनेगा प्लेसेंटा लाइक दिस और एक बनेगा एम्ब्रियो। ठीक, अब हम एक साइकिल देखेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे।
फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट बनने के बाद में मोरुला बना, और मोरुला से पहले ही यहाँ पे सेल डिविजन स्टार्ट हो गया था। फिर ये क्लस्टर ऑफ सेल्स यानी कि मोरुला फॉर्मेशन हुआ। ये मोरुला बाद में, अब इसके जो अंदर के सेल हैं ये थोड़े सेपरेट हुए और इन्होंने ब्लास्टोसिस्ट बनाया। ब्लास्टोसिस्ट बाद में ट्रोफोडेक्टम बने, ठीक है। और ये डिफरेंशिएट होके इन्होंने एक पार्ट बनाया प्लेसेंटा का और एक पार्ट बनाया एम्ब्रियो का, ठीक। और उसके बाद की जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है हमारी इम्प्लांटेशन। अब इतना बनने के बाद में बेबी का अधेरेशन भी जरूरी है ना, जब वो अधेर होंगे उसके बाद ही वो ग्रो कर पाएंगे। तो हम देख लेंगे व्हाट इज प्लांटेशन। प्रोसेस ऑफ अडेशन ऑफ एम्ब्रियो इन एंडोमेट्रियम of the anterior or posterior wall of the body of uterus near to the fundus on the 6th day is called implantation. The process of addition of embryo in the endometrium यानी कि decidua of a uterus is called implantation. So, embryo बन गया है, मैंने इतना बता दिया आपको कि प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो चुका है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। एक चीज रफली समझ लें, प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा जो है वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहां तक? एम्ब्रियो तक पहुंचाएंगे। एम्ब्रियो क्या है? बेबी है, ठीक है, जो आपके मदर के वूम में, जब तक बेबी मदर के वूम में होता है दैट इज नोन एज एम्ब्रियो, और डिलीवरी के बाद में हम उसको फीटस बोलते हैं, ठीक। और ये पूरे सेल से स्टार्टिंग हुई थी और आते आते लास्ट प्रोडक्ट दो चीजों में बने, एक प्लेसेंटा बना और एम्ब्रियो बना। अब ये एम्ब्रियो कहां जाके क्या होगा? अधेर होगा, वो हमने देखना है। यूट्रस में एक इनर लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम लेयर। जो इंडोमेट्रियम लेयर होती है वहां पे एम्ब्रियो का अटैचमेंट या फिर अधेशन होता है। अधेशन मतलब वहां पे जाके सेटल होता है जाके बेबी, या फिर वहां पे चिपक जाता है, या फिर वहां पे ग्रो करना स्टार्ट होता है। इस अधेशन की प्रोसेस यानी इस अटैचमेंट की, किसकी? एम्ब्रियोस की इंडोमेट्रियम लेयर से एक अटैचमेंट की प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और ये इम्प्लांटेशन कुछ 4 स्टेजेस में जाके कंप्लीट होता है। वो स्टेजेस क्या है? फर्स्ट इज अपोजिशन, एडिशन, पेनिट्रेशन एंड लास्ट इज इन्विशन, ठीक है। पेनिट्रेशन एंड इन्विशन। सबसे पहले जो स्टेज होती है हमारी, होती है अपोजिशन। होता क्या है? जो ब्लास्टोसिस्ट सेल हैं, जो हमारे ब्लास्टोसिस्ट सेल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ में अंदर ही अंदर इनके अपोजिशन स्टार्ट होता है, और वो क्या करते हैं? ये जोना पेलिसिडा लेयर को पूरी तरीके से हैच कर देते हैं, यानी कि ब्रेक कर देते हैं। क्लियर? ब्रेकिंग होने के बाद में पूरी तरीके से, अभी तक जो हमने लास्ट स्टेज पढ़ी थी वहां तक जो लेयर थी वो थिन हुई थी, वो पूरी तरीके से गायब नहीं हो पाई थी। इस स्टेज पे आके पूरी तरीके से जोना पेलिसिडा लेयर का क्या हो जाता है? हैचिंग फुली हो जाता है, ये पूरी तरीके से ब्रेकेज हो जाता है। ब्रेकेज होने के बाद में जो मैंने बताए थे, ये जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स होते हैं जिन्हें हम ट्रोफोटोड्रम भी बोलते हैं, ये दोनों ही मतलब ये एक ही टर्म है, हम चाहे ट्रोफोब्लास्ट भी बोल सकते हैं इसको। अब जब ये जब जोनो पेलिसिडा की लेयर जो है वो पूरी हट गई है, ये बचे क्या हैं? अब सिर्फ ट्रोफोब्लास्ट बचे हैं। इनका जो लास्ट बन के आया ये ट्रोफोब्लास्ट है। अब ये ट्रोफोब्लास्ट कहाँ जाएंगे? इनका अधेशन शुरू हो जाएगा एंडोमेट्रियम लेयर में। अधेशन का मतलब ये अब जुड़ने लग जाएंगे, इसमें इंडोमेट्रियम लेयर से अटैच होने लगेंगे। मान लिया ये यूट्रस है, यहां तक पहुंच चुका है ये ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट ही क्या है? ब्लास्टोसिस्ट है। ब्लास्टोसिस्ट के बाद ही ये क्या बना था? ट्रोफोडेक्टम बना है, या फिर इसको हम ट्रोफोब्लास्ट सेल भी बोलते हैं। ये आके यूट्रस की जो इनर लेयर है, इंडोमेट्रियम लेयर, वहां पे आके अटैच हो गया या फिर अधेशन हो गया। अभी तक सिर्फ अधेशन हुआ है, सिर्फ अटैच यानी कि जुड़े हैं आके। नेक्स्ट स्टेप में जो कि है पेनिट्रेशन या फिर इन्विशन,
उस लेयर तक आते आते क्या होता है, ये जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं इनमें इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि ये हिस्टोसिस कर देते हैं, यानी कि पूरी जो हमारी डेसिडुआ, देखो एक चीज है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसको हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो स्वेल हो जाती है, उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी तक, तो हम इंडोमेट्रियम लेयर को ही डेसिडुआ बोलते हैं, ठीक है। तो इस डेसिडुआ का अटैचमेंट किससे, ट्रोफोब्लास्ट से, और ट्रोफोब्लास्ट है क्या, वही एम्ब्रियो ही है, वो एम्ब्रियो, वो उसी का ही पूरा सीरीज चल रहा है, आप ब्लास्टोसिस बोलिए या ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बोलिए, बात एक ही चल रही है, वो उसका एक क्या है वर्जन है उसका, ठीक है। उसका अभी तक यहाँ तक अध्ययन हुआ था, अब क्या है इन्वेशन हो जाएगा, यानी कि पेनिट्रेशन, अब एंडोमेट्रियम लेयर या फिर डेसिडुआ के अंदर तक ट्रोफोब्लास्टिक सेल चले जाएंगे और यहां से शुरू होता है बेबी का ग्रोथ, यहां से बेबी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो इतनी प्रोसेस को, इस पूरे इम्प्लांटेशन तक की प्रोसेस को ही यहां तक ही जाके बेबी का ग्रोथ अब स्टार्ट होगा। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें हम एक छोटा सा लेक्चर मैं और बनाऊंगी डेसिडुआ के ऊपर, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स से पूछा जाता है डेसिडुआ, तो उस पर एक लेक्चर और हम बनाएंगे, अभी नेक्स्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली वही होगा। उसके बाद में हम देखेंगे जो क्योंकि हमने एम्ब्रियो तो देख लिया है कि एम्ब्रियो यहाँ तक, यहीं तक बस एम्ब्रियो बन जाता है, उसके बाद जो उसकी जो डेवलपमेंट होती है कि वीक वाइज, क्योंकि 36 वीक होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 9 मंथ और 36 वीक की प्रेगनेंसी होती है, तो उसमें बेबी हर मंथ या फिर वीक वाइज किस तरीके से डेवलप होता है उसका एक वीडियो में बनाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो लोग छोड़ देते हैं लेकिन वो एग्जाम में आ जाता है, तो वो हम देखेंगे, इजी वे में देखने की कोशिश करेंगे। अब एक लास्ट हम रिव्यू ले लें थ्रू डायग्राम ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ये ओवरीज हैं, ठीक है, ओवरी में ही क्या होते हैं, ग्राफिकन फॉलिकल होते हैं, ग्राफिकन फॉलिकल से ओवम सिक्रीट होता है या रिलीज होता है, जब रिलीज हो जाता है ये ग्राफिकन फॉलिकल ही कार्पस लुटियम का स्ट्रक्चर ले लेते हैं, यानी कि ये ऐसे एक स्ट्रक्चर होता है ग्राफिकन फॉलिकल, इसके अंदर होता है ओवाम, जब ओवाम निकल जाता है तो ये जो एक पाउच बचता है उसको हम बोलते हैं कार्पस लुटियम, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कार्पस लुटियम को, मैं भी थी क्योंकि, ठीक है। फिर ये ओवाम आने के बाद, रिलीज होने के बाद में यहाँ पे अगर वाजाइना के थ्रू ट्रेवल करके स्पर्म यहाँ तक आ गया तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद में पहले दिन जो फर्स्ट डे होता है सिर्फ 2 सेल में डिवाइडेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद दूसरे दिन 4 सेल बन जाते हैं, ये सेल डिवीजन यहाँ तक चल रहा है, ठीक है। सिंगल सेल था, जाइगोट था, अब 2 सेल में बदल चुका है, दूसरे दिन 4 सेल में बदल जाता है, तीसरे दिन मोरुला बन जाता है, पूरा जो एक क्या कहते हैं बॉल बन जाती है, क्लस्टर्स बन जाते हैं, उसके बाद ये किसका फॉर्मेशन, 5वें दिन 5th डे ब्लास्टोसिस्ट बन जाते हैं। ब्लास्टोसिस्ट किसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं, टोफोब्लास्ट की, और टोफोब्लास्ट लास्ट में जाके इम्प्लांट हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इम्प्लांटेशन देखिए कहाँ पे हो रहा है, ये हो रहा है, ये एंडोमेट्रियम लेयर है, एंडोमेट्रियम लेयर कहाँ जा रही है, जो इसके एंडोमेट्रियम लेयर से किसका अटैचमेंट हो रहा है, टोफोब्लास्ट का, और टोफोब्लास्ट ही एम्ब्रियो है और इसमें ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, यहीं से ही बेबी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। ग्रोथ होने के बाद में प्लेसेंटा के बीच में एक स्ट्रक्चर आता है दैट इज अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड से किसका कनेक्शन होता है, एम्ब्रियो का, और ये प्लेसेंटा अम्बिलिकल के थ्रू ही बेबी को सारा न्यूट्रिशन देती है, और जितना भी वेस्टेज होती है वो अम्बिलिकल कॉर्ड के ही थ्रू प्लेसेंटा तक पहुंचाती है। फिर क्या होता है, यहाँ से प्यूरिफिकेशन स्टार्ट होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो न्यूट्रिशन देता भी है और प्यूरिफिकेशन भी करता है सारा बेबी का जो भी वेस्टेज होता है। ओके, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डेसिडुआ डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे फीटल डेवलपमेंट की तरफ कि वीक वाइज किस तरीके से फीटल डेवलपमेंट होता है। तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपने जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताएं, सब्सक्राइब कराएं चैनल। ओके, थैंक यू।